नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, भीम हो, अमेजन पे हो, आदि इन ऐप्स का इस्तेमाल करके अगर आप रुपए किसी को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, यानी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 6 बड़े बदलाव किए हैं 2024 में। जी हां, 1 जनवरी 2024 से यूपीआई पेमेंट को लेकर के 6 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनकी जानकारी हम आपको वीडियो में आगे देने वाले हैं। जैसे कि सिंगल डे की यूपीआई की जो लिमिट है वो अभी तक 1 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि आप अब यूपीआई के माध्यम से एटीएम पर जाकर कार्डलेस कैश पेमेंट कर पाएंगे, यानी आप एटीएम पर जाएंगे, यूपीआई के माध्यम से ही पैसे निकाल पाएंगे, आपको कार्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप न्यू यूजर हैं तो वहां पर सिर्फ 2000 रुपए आप सेंड कर पाएंगे, 4 घंटे की लिमिट रख दी गई है। तो इन सभी पॉइंट पर हम आपको बारीकी से और विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि आखिर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इनसे आपके यूपीआई पेमेंट पर क्या असर पड़ने वाला है, सब कुछ हम आपको बहुत ही आसानी से समझाने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे वीडियो को आगे भी देखते रहें। हम जो भी नए नए वीडियो अपलोड करें तो वो आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है, कोविड काल यानी 2020 से सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आप डिजिटल लेन देन करिए, आप यूपीआई के माध्यम से लेन देन करिए। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि 2020 से अब तक कई सौ गुना यूपीआई ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, अब आज के समय में हर व्यक्ति यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन, बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से कर रहा है, यानी डिजिटल लेन देन कर रहा है। ऐसे में सरकार भी आप लोगों से यही उम्मीद करती है, सरकार भी यही चाहती है, आरबीआई भी यही चाहता है कि आप कैश का कम से कम उपयोग करिए, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन, अपने ज्यादा से ज्यादा काम आप यूपीआई के माध्यम से निपटाइए, ताकि जो भी लेन देन हो वो साफ सुथरा रहे, एक नंबर में रहे। कैश का जो लेन देन होता है वहां पर दिक्कत होती है, लेकिन जो ऑनलाइन तरीके से पेमेंट होता है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सरकार भी लोगों से कह रही है कि आप जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में न करके यूपीआई के माध्यम से करिए। तो दोस्तों, यहां पर यूपीआई के ट्रांजैक्शन में बहुत तेजी से उछाल आया है, कई सौ गुना ग्राहकों की बढ़ोतरी हुई है और रोज यूपीआई में नए नए ग्राहक ऐड हो रहे हैं, रोज नए नए लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार भी आपकी सिक्योरिटी का, आपकी सुविधाओं का, आपकी समस्याओं का ध्यान रखता है। आरबीआई ने कुछ महीने पहले ही एनपीसीआई से कहा था कि यूपीआई को यूज करने में लोगों को कई सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो उनको ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा था कि जैसे सिंगल डे की यूपीआई की लिमिट 1 लाख रुपए है, इससे बढ़ा करके 5 लाख रुपए करें। साथ ही साथ लोग एटीएम लेकर के, अपना कार्ड लेकर के एटीएम मशीन पर जाते हैं, तो ऐसी सुविधा लाइए कि लोग यूपीआई के माध्यम से ही अपना पैसा विड्रॉल कर सके, उन्हें कार्ड ले जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि एनपीसीआई ने 1 जनवरी 2024 से ये सभी नियम प्रभावी कर दिए हैं, जो हम आपको वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन से 6 बदलाव किए हैं एनपीसीआई ने। यानी जो एनपीसीआई है वो आप लोगों के जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी की देखरेख करता है, यानी एनपीसीआई की निगरानी में ही आपके यूपीआई का लेन देन होते हैं। रुपए डेबिट कार्ड के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सभी एनपीसीआई की निगरानी में होते हैं। तो एनपीसीआई ने 1 जनवरी 2024 से क्या बदलाव किए हैं वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, पहला बदलाव किया है एनपीसीआई ने कि जब कोई, अब क्या होगा कि कोई नया कस्टमर आएगा, अपनी यूपीआई आईडी जनरेट करेगा, यानी फर्स्ट टाइम वो अपनी यूपीआई आईडी बनाएगा, तो उसे सिर्फ 2000 रुपए ही वो सेंड कर पाएगा 4 घंटे तक के लिए। 4 घंटे की यहाँ पर लिमिट रखी गई है ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके, किसी तरह के फर्जीवाड़े से बचाया जा सके। 4 घंटे का टाइम रहेगा और 4 घंटे बाद जो भी नॉर्मल लिमिट्स हैं यूपीआई की वो उसका उपयोग कर पाएगा। लेकिन 4 घंटे तक जैसे वो नई आईडी बनाएगा तो 4 घंटे तक सिर्फ 2000 रुपए ही वो सेंड कर पाएगा। उसके बाद 4 घंटे उसे वेट करना होगा, उसके बाद ही जो नॉर्मल यूपीआई की लिमिट्स हैं उनका उपयोग वो कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं दूसरा बदलाव ये किया गया है कि जो यूपीआई लाइट है इसकी लिमिट्स को इंक्रीज किया गया है, इसकी लिमिट अब 2000 रुपए कर दी गई है। जी हां, अब आप बिना पिन के 2000 रुपए तक के भुगतान कर पाएंगे। और इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक आप ऑफलाइन मोड के माध्यम से, यानी जब आप ऑफलाइन रहेंगे तो अभी तक आप यूपीआई लाइट से सिर्फ 200 रुपए के भुगतान कर पाते थे। अब आप यूपीआई लाइट का उपयोग करके
ऑफलाइन मोड के माध्यम से 500 रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं, यानी इसकी लिमिट भी इंक्रीज की गई है। बहुत सारे लोग यूपीआई लाइट का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग यूपीआई लिमिट्स का लाइट का उपयोग करते हैं तो उनके लिए फीचर है कि वहां पर अभी तक जो ऑफलाइन मोड का जो विकल्प था वो 200 रुपए था, 200 रुपए तक ही पेमेंट कर पाते थे, उसे बढ़ा करके 500 रुपए कर दिया गया है। साथ ही जो यूपीआई लाइट की लिमिट थी 500 रुपए, उसे बढ़ा करके 2000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों तीसरा बदलाव यह किया गया है कि पिछले वर्ष जो नियम लागू हुआ था कि अगर आप वॉलेट से किसी मार्चेंट को पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको 1.1% का चार्ज देना होगा। तो जी हां दोस्तों, यहां पर इसमें भी बदलाव किया गया है कि अगर आप वॉलेट से मार्चेंट को पेमेंट करते हैं तो अगर आपका पेमेंट 2000 रुपए तक है तब तो आपको 1.1% का चार्ज लगेगा। वहीं अगर आपका पेमेंट 2000 रुपए से बड़ा है तो फिर आपको चार्ज फ्री कर दिया गया है, यानी यहां पर आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस नियम को पिछले साल ही एनपीसीआई ने लॉन्च किया था, लगाया था कि जो लोग वॉलेट से मार्चेंट को पेमेंट करेंगे तो वहां पर 1.1% का चार्ज देना होगा। लेकिन अब यहां पर 2000 रुपए के ऊपर के पेमेंट से यहां पर जो 1.1% का चार्ज है इसे हटा दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों चौथा बदलाव यह किया गया है कि जो यूपीआई आईडी पिछले 1 वर्ष से इनएक्टिव है, यानी जिन यूपीआई आईडी पर ना ही कोई पैसा रिसीव हुआ है, ना ही उस यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके किसी को पैसा सेंड किया गया है, यानी जो यूपीआई आईडी उपयोग में नहीं है पिछले 1 वर्ष से यानी 12 महीने से, उन यूपीआई को इनएक्टिव कर दिया गया है, यानी उन्हें बंद कर दिया गया है। अब आप उन यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसे सुरक्षा की दृष्टिकोण से एनपीसीआई ने बंद कर दिया है ताकि कोई फ्रॉड ना हो, किसी तरह के फर्जीवाड़े से बचा जा सके। जो यूपीआई आईडी 1 वर्ष से बंद पड़ी है उन्हें एनपीसीआई ने इनएक्टिव करना शुरू कर दिया है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पांचवें और बहुत बड़े बदलाव की। जी हाँ दोस्तों, जो पांचवा बदलाव किया गया है वो ये है कि अभी तक आप लोगों की यूपीआई की जो डेली लिमिट थी वो थी 1 लाख रुपए, यानी अगर आपको किसी को पैसा भेजना है अपने फोन के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, तो अधिकतम आप 1 लाख रुपए ही सेंड कर पाते थे, उससे ज्यादा आप नहीं सेंड कर पाते थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर लिमिट को बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 5 लाख रुपए की जो लिमिट है वो आम लोगों के लिए नहीं रखी गई है, ये आम लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीजों को जोड़ा गया, यानी स्पेसिफिक कैटेगरी जो है उन लोगों को अगर आप पेमेंट करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप एक दिन में 5 लाख रुपए का पेमेंट कर पाएंगे। वहीं अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ये पेमेंट कर रहे हैं तो भी आप एक दिन में 5 लाख रुपए तक पेमेंट कर पाएंगे यूपीआई के माध्यम से। यानी अगर आप ये पेमेंट इन 2 जगहों पर कर रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कई सारे लोग अपना पेशेंट लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर चूंकि वो पैसा सिर्फ 1 लाख रुपए ही सेंड कर पाते हैं एक दिन में, तो असुविधा देखी गई है। इसी वजह से एनपीसीआई ने बदलाव किया है कि अगर आप ये पेमेंट किसी हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो वहां पर आप एक दिन में यूपीआई से 5 लाख कर पाएंगे, या फिर आपको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई फीस पे करनी है, कुछ अन्य चीज पे करनी है, तो वहां पर आप भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 5 लाख रुपए तक यूपीआई के माध्यम से एक दिन में सेंड कर पाएंगे। लेकिन आम लोगों के लिए जो लिमिट 1 लाख रुपए की थी वो वही रहेगी, उसमें बदलाव नहीं किया गया है। अन्य कहीं पर आप पेमेंट करेंगे तो वो लिमिट आपकी 1 लाख रुपए ही रहेगी। बस 2 जगह के लिए आपको छूट दी गई है, अगर आप 2 जगह पेमेंट करेंगे तो आपका यूपीआई का पेमेंट 5 लाख रुपए एक दिन में हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं छठे और लास्ट पॉइंट की, कि छठा पॉइंट क्या है, छठा बदलाव कौन सा है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि एनपीसीआई ने कहा है कि बहुत ही जल्द आपको पूरे देश में वो एटीएम मिल जाएंगे जहां पर आप यूपीआई के माध्यम से ही पैसे विड्रॉल कर पाएंगे, यानी कैशलेस विड्रॉल कर पाएंगे। आपको एटीएम के अंदर जाना है, अपना यूपीआई ऐप जो है उसे खोलना है, वो कोई भी ऐप हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, कोई भी ऐप हो। आप अपना स्कैनर खोलेंगे और एटीएम में जाएंगे, एटीएम में आप बैंकिंग चुनेंगे, वहां पर आप क्यूआर कोड स्कैनर वहां पर ओपन करेंगे, वहां पर एटीएम में कोड ओपन हो जाएगा, आपको उसे स्कैन करना है। उसके बाद आप अमाउंट डालेंगे और अपने मोबाइल पर आप पिन डालेंगे, आपका कैश विड्रॉल हो जाएगा। तो अब आपको कार्ड रखने की या एटीएम के पासवर्ड को याद रखने की जरूरत नहीं है, अब आपका कार्डलेस पेमेंट हो जाएगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हिटाची पेमेंट लिमिटेड ने व्हाइट लेबल का एटीएम भी लॉन्च कर दिया है जो कि काम कर रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो एनपीसीआई है वो चाहता है कि ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा न हो, ग्राहकों को जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए एनपीसीआई ने ये बड़े कदम उठाए हैं। तो अब आप लोगों की जो समस्याएं थी काफी हद तक यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर यूपीआई आप लोगों के लिए और भी सुविधाजनक हो चुका है। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।